स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल मोटिवेशनल स्क्वायर पर। हम इस चैनल पर PYQ क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे यूपी PCS का है 1 बाय 1। जैसे 2018 का करा सॉल्व, ठीक है, अब हम 2019 का सॉल्व कर रहे हैं और ये सब्जेक्ट वाइज है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए PYQ इज़ द मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि PYQ से हमें आइडिया लगता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे एग्ज़ाम में, और साथ ही के साथ हम जो है ना, मतलब कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट तैयार हो जाता है कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो जो मन में वो कर देना, एंड मेरा टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। 2019 का है ये, ठीक है दोस्तों। प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास। वैसे मैं बता दूं तो मैंने लास्ट वीडियोस में ये क्वेश्चन करा दिया है, हिस्ट्री सब्जेक्ट ख़त्म करा दिया था, बट हम इस चैनल मतलब हम दोबारा से इसको करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है कि मंदिर विदर्भ का जो है खजुराहो कहलाता है। कौन सा मंदिर जो खजुराहो, तो इसका मैंने बताया था मार्कंडेश्वर था, ठीक है। मार्कंडेश्वर इसलिए था क्योंकि यहाँ पे खजुराहो शैली की जो है नक्काशी वगैरह हमें यहाँ पे मिलती है। और हम इस मंदिर की बात करें तो ये ऋषि को समर्पित है, ठीक है। मार्कंडेय ऋषि को समर्पित है और वेनगंगा नदी के किनारे हैगा। ये मैं आपको पहले ही क्वेश्चन में बता चुकी थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हठ योग के संदर्भ में कथनों पे विचार करना है। हठ योग का जो है अभ्यास होता था वो नाथपंथियों द्वारा किया जाता था, ये बिल्कुल सही है। हठ योग की तकनीक जो है सूफियों द्वारा भी अपनाई गई थी, ठीक है दोस्तों। ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ था 2019 में। अब मैंने ये आपको बता दिया है, उसका एक्सप्लेन कर दिया है, मैं बस रिवाइज कर रही हूँ, इसलिए मुझसे एक्सेप्ट मत करना कि मैं इसको जो है जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा मिलान, ठीक है। पल्लव का हो जाएगा दोस्तों कांची, पल्लव का हो जाएगा कांची, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आ जाते हैं पांडे, पांडे का हमारा है मदुरई, ठीक है। पांडे का क्या है, मदुरई। यादव का हो जाएगा हमारा वापस देवगिरी, और काकतीय का पालंग, ठीक है। ये सामने सामने जो है सारे एक जैसे हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए 1 2 4। सी आंसर है, वो गलत टाइप है, ठीक है। बी जो है गलत टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कथन, देखिए यह विक्रम संवत है, बिल्कुल नहीं, शक संवत है, ठीक है, जो कि 78 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और 1997 में भारत में इसको अपनाया गया था 22 मार्च को। और इस शक संवत में एक बात मैं आपको बता दूं कि इसको जो है ना, जो चैत का महीना होता है ना, उससे माना जाता है। याद करो कि नवरात्रे शुरू होते हैं, है ना, चैत के महीने में। तो जब नवरात्रे शुरू होते हैं ना दोस्तों, तो वो हमारे साल का पहला त्यौहार होता है, उसी से हम नया साल मानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास के क्वेश्चंस हैं ये हमारे, ठीक हैं। चलें, तांबा जो है तांबे का सिक्का होता था, बिल्कुल। हमें इसमें बताना कौन सा सही मैचिंग नहीं है, ठीक है। देसाई जो है राजस्व संग्रह करता, बिल्कुल सही। दीवान प्रांत का जो है राजस्व प्रमुख होता था जरीब, जरीब जो है दोस्तों भूमि उपकरण होता था, ठीक है, भूमि नापने का एक उपकरण हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। देखिए मुल्ला दाऊद, मुल्ला दाऊद ने लिखी है हमारी चंद्रयान, चंद्रयान लिखी है जी, देख लेते हैं हम इसी पे। हाँ, चंद्रयान लिखी है। दामोदर ने पद्मावती, और सोमेश्वर ने राग विबोध, अमीर खुसरो ने आशिका, ठीक है। चलिए, एकता प्रणाली की विशेषता नहीं है। एकता जो है राजस्व संग्रह प्रणाली थी, ठीक है। सियासतनामा जो है एकता प्रणाली थी, और ये वंशावली तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है दोस्तों, वंशावली नहीं थी। एंड हम बात करते हैं तो मुक्ति को जो है एकता राजस्व से सैनिक रखने होते थे, जो उनको एकता मिलता था उससे क्या रखते थे, वो राजस्व सैनिक रखा करते थे, ठीक है। और एकता जो है एक क्षेत्र था जहाँ से राजस्व वसूलने का अधिकार जो है सैनिक अधिकारियों को दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। एकता जो है इल्तुतमिश ने शुरू किया था भारत में, ठीक है। सबसे पहले भू राजस्व जो है व्यवस्था वो लेकर आया था इल्तुतमिश ही लेकर आए थे, ओके। और इल्तुतमिश ने इसे संगठित किया था, और अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर जो है सख्त नियंत्रण भी रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ये बुक्स हैं, उनके लेखक के नाम है ताबख्त नासरी जो है हमारा मिनाजुल सिराज, ये आपको बहुत अच्छे से याद होगा अगर आप हिस्ट्री बार बार रिपीट करते हैं तो, ठीक है। फिर तारिक ए फिरोज शाही, शम्स सिराज, ये हमारा बिल्कुल सही है। तुगलकनामा, तुगलकनामा तो हमारे जो है अमीर खुसरो द्वारा लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों। और हुमायूंनामा गुलबदन बेगम,
ठीक है, अकबर से जो है तानसेन को किस राजा का संरक्षण प्राप्त था? तो आ जाएगा हमारा राजा रामचंद्र। ठीक है, राजा रामचंद्र ने जो है मतलब कि संरक्षण दे रखा था। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं तानसेन हिंदू थे और तानसेन की जो है इनको वो दी गई है ना कि ये हमारे अकबर ने दी है। ठीक है, अत्यधिक जो है प्रभावित थे, उन्होंने ही जो है मियाँ तानसेन की उपाधि दी थी और तानसेन का नाम रामचंद्र था और ये पहले राजा रामचंद्र के ही उसमें थे। ठीक है, ग्वालियर के रहने वाले संगीतकार है और इन्हें वो तोता कहा जाता है, संगीत का तोता ऐसा कुछ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मनसबदारी। ठीक है, मनसबदारी जो है अकबर द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल, और ये वंशानुगत नहीं थी। ठीक है दोस्तों, ये वंशानुगत नहीं थी। मनसबदारी जो है बात कर लेते हैं, प्रणाली जो है अकबर द्वारा विकसित की गई थी और मनसबदारी पद जो है वंशानुगत नहीं था। सम्राट जरूरत के अनुसार जो है मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति व पद स्थापना करता था। मनसबदारों को जो है जात और सवार क्या कहते हैं के आधार पर दर्जा दिया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अकबर ने शेरशाह की जो है तरह राज्य की मुद्रा को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हाँ, शेरशाह राज्य की तरह बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन। और शेरशाह की जो है मुद्रा की तरह अकबर के समय भी जो है मुख्य तांबे का सिक्का दाम ही कहलाता था, बिल्कुल सही। और इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों यही ए आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित युद्धों को जो है कालानुसार लिखने, तो ये याद कीजिए, मैंने आपको बताया था बिलग्राम का युद्ध हमारा कब हुआ था, जल्दी बताइए। 1540 में। धर्मत के युद्ध हमारा 72 में हुआ था। धर्मत का युद्ध हमारा 1658 में हुआ था और सरनाल का युद्ध हुआ था 1572 में हुआ था। 1658 में धर्मत का युद्ध। जाओ का युद्ध हमारा हुआ था 1707 में। ठीक है, कब हुआ था? 1707 में। बिलग्राम का युद्ध हमारा 1540, सरनाल का युद्ध 1572, धर्मत का युद्ध 1658, जजाऊ का युद्ध हमारा 1707 में हुआ था। ठीक है, तो इसको लगा लीजिए अपने हिसाब से, ए इसका आंसर आएगा। बिलग्राम का युद्ध 1540 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित स्मारकों को कालानुसार व्यवस्थित कीजिए। रबिया दारुद्दीन का मकबरा, औरंगाबाद, शेरशाह सूरी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, अटाला मस्जिद। ठीक है, अटाला मस्जिद सबसे पहले आएगा और ध्यान रहे पहले हुमायूं मरा था फिर शेरशाह सूरी मरा था। तो लेकिन जो शेरशाह सूरी था ना मेरे दोस्तों, उसने अपना मकबरा बहुत पहले ही बनवा लिया था वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो हमारा आएगा अटाला मस्जिद, 1408 में बनाया गया था। शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में, हुमायूं का मकबरा 1570 में और रबिया दाऊद का मकबरा जो है हमारा 1678 में बनवाया गया था। दोबारा से एक बार रिपीट करते हैं। अटाला मस्जिद 1408 में। कब? 1408 में। अटाला मस्जिद 1408, 1408, 1408, इसको याद रखिएगा। अटाला मस्जिद 1408 में, शेरशाह सूरी का मकबरा 1545 में और क्या कहते हैं हुमायूं का मकबरा 1540 में। रबिया दाऊद का मकबरा हमारा कब आएगा? 1678 में। ठीक है, 1678 में। अगला क्वेश्चन है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ये हमारा हुआ था 1872 में। इसमें जो है लड़कियों की एज 14 वर्ष और लड़कों की एज जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। इस कानून को जो है बहुविवाह को समाप्त कर दिया गया और यह भारत में जो है सामाजिक सुधार की महत्वपूर्ण कोशिश भी थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से संबंधित बात कर रहे हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन इसका अध्यक्ष जो है वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं बना था, इसने मना कर दिया था। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं ए सत्य है परंतु आर गलत है। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, ये इसका आंसर है। सॉरी दोस्तों, इसने बोला है कि 20 का आंसर है। वाक्य सही नहीं करता है, मना कर देते। ये बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं होती। एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापना हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसका बनने से मना कर दिया था, तो विलियम जोन्स इसके अध्यक्ष बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि हमारी कब हुई थी? 1765 में। और मंगलोर की संधि हुई थी हमारी सालाबाई की हुई थी 1782 में। मद्रास की संधि 1769 में और मंगलोर की संधि हुई थी हमारी 1784 में। ठीक है, ये रहा।
इस बॉक्स को थोड़ा ध्यान से कर लेंगे, क्वेश्चन आते हैं अच्छे खासे। देखिए, शाह आलम द्वितीय और क्या कहते हैं जो इलाहाबाद की संधि थी वो 1765 में शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के बीच में रॉबर्ट क्लाइव के साथ हुई थी। सालाबाई की संधि मराठा और ब्रिटिश की जो है ईस्ट इंडिया के बीच में हुई थी। मंगलौर की संधि हमारी हुई थी ये 1784 में टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। मद्रास की जो है संधि 1769 में हुई थी मैसूर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। किसान आंदोलन, ठीक है, पवार आंदोलन, एक आंदोलन हमारा 1922 में हुआ था। संताल विद्रोह 1855 में। ताना भगत हमारा और पवाना, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। पवाना मुझे लगता है 1873 में हुआ होगा कि या फिर जो है, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। पवाना विद्रोह हमारा 1873 में हुआ था। बंगाल में जिम्मेदारी, अत्याचार और लगान वृद्धि की वजह से हुआ था दोस्तों ये, ठीक है। और एक आंदोलन जो है 1921 में हुआ था। अवध किसानों के नेतृत्व में जो है मादरी पारसी ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। संताल विद्रोह की बात कर लेते हैं, 1855 में हुआ था। सिद्धू कानू ने नेतृत्व किया था। ताना भगत में तय है जन्ना उमराव जनजाति सुधार के लिए किया था, जो कि 1914 में हुआ था। बंगाल विभाजन की जो है संबंधी कथन की बात कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं का पुनर्गठन किया, बिल्कुल सही। एक नया प्रांत गठित किया था, पूर्वी बंगाल और असम। ये जो है मतलब राजनीतिक आंदोलन चल रहे थे उसको दबाने के लिए किया गया था, और बाद में कहा कि नहीं ये प्रशासनिक सुधार किया गया है। उस टाइम पे लॉर्ड कर्जन ने यही बात कही थी सबसे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, CR फॉर्मूला किसने दिया था? ये हमारे राजगोपालाचारी ने जो है 1944 में प्रस्तुत किया था, मतलब कि पेश किया था। और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता था, CR समझौता, ठीक है। इसमें जनमत संग्रह हुआ था। पंजाब, बंगाल, सिंध और NWPF में पाकिस्तान बनने की जो है अनुमति दी गई थी, मतलब मांगने की जो है बात की गई थी। और पहले भारत को जो है पूर्ण स्वतंत्रता मिले, फिर जनमत संग्रह हो, ऐसी इसमें बात की गई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था क्योंकि उनकी मांगे स्पष्ट नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन नेवी एक्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और कॉमनवेल्थ अवार्ड, ठीक है। तो इंडियन देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो ये हमारा कब आया था दोस्तों? अच्छा, इसने बोला है कि इसमें कौन सा गलत है, तो हमारा जो है 1930 में आया था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इंडियन नेवी एक्ट 1927 में ही हुआ था। कॉमनवेल्थ जो है हमारा 1932 में हुआ था। एक साल का जो है इधर उधर है, जो कि मैकडोनाल्ड द्वारा किया गया था। मैकडोनाल्ड के वो खाते हो ना आप लोग बर्गर, 32 के एज में आते आते सब कहते चलो यार मैकडोनाल्ड के जो है वो खा लेते हैं बर्गर, है ना। जस्ट ये मैं आपको याद करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पूना पैक्ट, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दोनों ही क्वेश्चन है। कालक्रम के जो हिसाब से लिखना है, तो अभी मैंने बताया सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा 1930 आ जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942, गांधी इरविन 1931। पूना पैक्ट हमारा शायद 28 में आया था, 32 में आया था। पूना पैक्ट भी 1932 में ही आया था, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा गांधी इरविन समझौता, ठीक है। उसके बाद गांधी इरविन जो है क्या कहते हैं 1931 में आ जाएगा। सविनय अवज्ञा 1930 में, पूना पैक्ट 1932, क्रिप्स मिशन 1942 में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। घटनाओं देखो, साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी कब? 1927 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। गांधी जी का नमक सत्याग्रह 1930 में। फिरोज शाह की मृत्यु 1915 में। उनकी मृत्यु होगी तो अभी तो खत्म होगी थी सारी चीजें। चलिए, INA के अधिकारियों का मुकदमा कहाँ चला था? लाल किला दिल्ली में चला था, ठीक है। ये मुकदमा जब ही चला था दोस्तों। इसमें हम बात कर लेते हैं PK सहगल, GS ढिल्लन और अधिकारी जैसे देशद्रोह का आरोप लगा था इसमें, ठीक है सब पे। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? ठीक है, नियोजित विकास का विरोध जो है गांधी ने ही किया था। उनका मानना था कि गांव से जो है हमें विकास करने की ज़रूरत है और गांव के बुनियादी ढांचे को देखने की जो है ज़रूरत है, तभी हमारा विकास हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं विश्व भूगोल पे, ठीक है। ब्लैक होल क्या है दोस्तों? ब्लैक होल हवाई जहाज का फ्लाइट रिकॉर्डर बिल्कुल नहीं। सूर्य पर एक धब्बा नहीं।
कांटे का एक स्थान नहीं, एक ध्वस्त तारा, बिल्कुल सही, एक ध्वस्त तारा है। ब्लैक होल जो है ना, घटना मतलब कि ना हमारे आकाश गंगा में मौजूद है ब्लैक होल जो है। और मैं बता दूं तुम्हें कि ब्लैक होल की जो घटना है ये हमारे आकाश गंगा में है। मतलब कि एक ऐसी जगह होती है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है ना दोस्तों कि ना वहाँ का जो भी मतलब वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी को हम ब्लैक होल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अंतरिक्ष का क्षेत्र जहाँ गुरुत्वाकर्षण बहुत ज़्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा कि प्रकाश भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाता। विशाल तारा अपने जीवन के अंत में ढह जाता है वहीं पर ही। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार किसका भाग है? टेलीग्राफी किसका भाग है? उत्तर अटलांटिक रिज का है। किसका भाग है दोस्तों? उत्तर अटलांटिक रिज का है। ठीक है, टेलीग्राफिक पठार जो है उत्तर अटलांटिक रिज का भाग है। अटलांटिक महासागर के अन्य भाग हैं डॉल्फिन रिज, चैलेंजर और वॉलिस। ठीक है, तो 4 इसके भाग है, टेलीग्राफिक, डॉल्फिन, चैलेंजर, वॉलिस। वॉलिस, डॉल्फिन, चैलेंजर, टेलीग्राफिक। चलिए अभी मेरे साथ बोलिए तभी आपको याद रहेगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है याद करना। ठीक है, टेलीग्राफिक, डॉल्फिन, चेंजर एंड वॉलिश। ठीक है, दोनों से डॉल्फिन, वॉलिश, चेंजर, टेलीग्राफिक, है ना। डॉल्फिन, वॉलिश, चेंजर, चेंजर, टेलीग्राफिक। डॉल्फिन, वॉलिश, चेंजर, टेलीग्राफिक, जो कि हमारा किसका हो जाएगा? हमारा उत्तर अटलांटिक रिज का एक मतलब कि पार्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांस साइबेरियन जो है रेल मार्ग पर निम्न में से कौन सा शहर नहीं है? देखिए इसका आंसर आ जाएगा सोची नहीं है, कजान है, चीता है और ओस्मक है। साइबेरियन जो सबसे ठंडी जगह है। ठीक है, देखिए कजान, ओमस्क और चिता जो है ट्रांस साइबेरियन रूट पर है। सोची जो है काला सागर तट के पास है, जो कि रेल मार्ग नहीं आता वहाँ से। ये संसार का सबसे रेल मार्ग पैंटी जो है पिट्सबर्ग से वाल्सुगो तक जाता है, सबसे लंबा है, पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा है साइबेरियन रेल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आता है, अल्बिडो किससे संबंधित है? ये हमारे जो मतलब पृथ्वी पे आती है ना, जो दीर्घ तरंगें आती हैं उससे संबंधित है, और छोटी छोटी तरंगों के रूप में वापस जाती है जिसे अल्बिडो कहते हैं। ये उससे संबंधित है जिसे परावर्तन शक्ति कहेंगे। ठीक है, क्या होगा? परावर्तन शक्ति कहते हैं। ठीक है, ये देखिए बड़ी बड़ी तरंगें आ रही हैं और लेकिन ये छोटी छोटी तरंगी के रूप में वापस जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा, किसी सतह का सूर्य के प्रकाश का भाग जितना परिवर्तित होता है उसे अल्बेडो कहते हैं। वापस आकर जैसे एक बात बताओ, शीशा आया, शीशे के ऊपर से आपने देखा होगा किसी के शीशे पे जैसे सूरज की रोशनी आ रही है, फिर वहाँ से वो रोशनी कहीं और सूरज शीशे पे चली जाती है, तो उसी को अल्बेडो कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी का जो है अल्बेडो 29% ही जो है होता है। ठीक है, बर्फ़ और हिम ये किस वजह से होता है? जो हिम प्रदेश में जो बर्फ़ वगैरह नहीं उससे टकरा कर वापस चले जाती है, उसकी वजह से होता है। ठीक है, ये वनस्पति के प्रकार हैं उनके क्षेत्र। ठीक है, चैपेरल, मेटोरल, फाइनबोस कहाँ मिलेगा और मैक्यूबस। चलिए देख लेते हैं, सीधा हम इस पे आते हैं। हाँ, तो मैक्यूबस बात करते हैं वो मध्य सागरीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है, फाइनबेस दक्षिण अफ्रीका, मेट्रोल चिली में आएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा सैपरोल कैलिफोर्निया। ठीक है, सैपरल कैलिफोर्निया, सैपरल कैलिफोर्निया, मेट्रोल चिली, मैक्यूबस मध्य सागरीय क्षेत्र और फाइनबेस हमारा दक्षिण अफ्रीका में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, देश और उनकी राजधानी। उज्बेकिस्तान का जो है ताशकंद बिल्कुल सही होना चाहिए। अच्छा, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान का जो है आशाभगत होगा, देखते हैं दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान का ये देखिए, उज्बेकिस्तान का जो है ताशकंद बिल्कुल सही, ताजिकिस्तान का जो है दुशांबे, किर्गिस्तान का बिश्केक और तुर्कमेनिस्तान का आशाभगत। और इसमें क्या था? ये रहा, तुर्कमेनिस्तान का आशाभगत, किर्गिस्तान का बिश्केक और ताजिकिस्तान का दुशांबे और उज्बेकिस्तान का ताशकंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एफिडाइट्स, बबूल, बाओब और सीडर कौन सी जगह पे क्या मिलता है? बबूल आपको कहाँ मिलेगा? बबूल, एफिसाइट्स तो मुझे लगता है सवाना में मिलना चाहिए, और बबूल हमारा मिलेगा भूमध्य रेखी के आसपास। देखते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए, एफिसाइट हमारा भूमध्य रेखा के पास मिलता है, घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में मिलता है। ठीक है दोस्तों, मैं गलत थी, ये हमें जो घने उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट हमारा बबूल, शुष्क मरुस्थलीय अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो है अनुकूलन प्रजातियों के सहारे जो हमें ये मिलता है। ठीक है, शुष्क मरुस्थलीय अर्धशुष्क क्षेत्रों में अनुकूलन प्रजाति के थ्रू हमें ये मिलता है। नेक्स्ट पे जाते हैं, अफ्रीकी जो है सवाना का विशेष वृक्ष, वो आप जो है सवाना का एक विशेष प्रकार का क्या होता है दोस्तों, पेड़ होता है। ठीक है, इसको ज़रा थोड़ा ध्यान से दीजिएगा इसको टाइम। नेक्स्ट है हमारा D4 का भूमध्य सागरीय प्रवर्तक इलाकों के सामान्य शंकुधारी है। भूमध्य सागरीय का हमारा सीडर भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलता है और ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र में मिलता है, एफिसाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्वेज नहर जो है उत्तर से दक्षिण झीलों का क्रम क्या है? तो पहले आएगा लेक मंजला, फिर आता है हमारा लेक और लेक मंजाला। ठीक है, लेक टिम्सा जो कि स्वेज नहर को उत्तर से दक्षिण क्रम में हम इसको लगा रहे हैं। इसका अगला है हमारा ग्रेट बिटर लेक और उसका लिटिल बिटर लेक। ठीक है, पहले ग्रेट, पहले बड़ा फिर छोटा आता है, उससे पहले ये याद रखना मंजाला टिम्सा। ठीक है, मंजाला टिम्सा ये जो है स्वेज नहर को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। ठीक है, हिंद महासागर में कई बड़ी शक्तियों के सैन्य अड्डे बनाए गए हैं। ठीक है, बन गए हैं। ओके, हिंद महासागर और आसपास के जो है देश भू राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ से जो है व्यापार के लिए इसी मार्ग का बहुत बड़ा हिस्सा जो हमारा व्यापार में शामिल होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन सही हैं, लेकिन वाक्य सही नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विली विली, बताइए जल्दी। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, टेफू जापान और हरिकेन हमारा हो जाएगा कैलिफोर्निया, क्या नाम है, अमेरिका। तो बागियो आ जाएगा क्या हमारा, फिलीपींस। ठीक है, बागियो फिलीपींस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा गलत मिलान है? देखो, सांताना कैलिफोर्निया, हबूब सूडान या जापान। मिजराल हमारा ऑस्ट्रेलिया नहीं फ्रांस में आना चाहिए। ठीक है, ये जो है फ्रांस की रेन घाटी में बहने वाली एक ठंडी हवा है। ठीक है, क्या है, फ्रांस की रेन घाटी में बहने वाली एक ठंडी हवा है मिजराल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्न जनजाति स्थान में कौन सा गलत है? ठीक है, देखो, पिग्मी हमारे कांगो जनजाति में, आगामी हमारी नागालैंड में ही मिलती है दोस्तों, और आइनू, ठीक है, आइनू जो है हमारी कहाँ मिलती है, जापान में ही मिलती है। और आइनू हमारी जापान में मिलती है। तो किर्गिज़ हमारे सूडान में बिल्कुल नहीं मिलती। किर्गिज़ जो है हमारा किर्गिज़स्तान में मिलता है। ठीक है, किर्गिज़ जो है किर्गिज़स्तान में ही मिलता है। काजाख्स्तान, ताजिकिस्तान, चीन, इस जगह पर मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, भारत में जो है निर्भरता अनुपात घटने का कारण क्या है? क्या है दोस्तों निर्भरता? तो 15 से जो 59 वर्ष की आयु ज़्यादा हो गई है, इस टाइम पे हमारे भारत में यूथ ज़्यादा है, इसलिए जो है निर्भरता जो अनुपात है वो घट चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं भारतीय भूगोल का। देखिए, भारतीय भूगोल का हम क्वेश्चन कवर करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? गुरलाल मांधाता, ये बिल्कुल नहीं है। देखिए, नया ही लग रहा है, कुछ कहीं से सुना भी नहीं होगा। आप भारत में रहते तो आप सुनते हो, रामचा वर्मा सुना होगा, कामेट नंगा पर्वत, ये तो हमारे भारत में 101% है, बस वो नहीं है। रामचा वर्मा हमारा अरुणाचल प्रदेश में, कामेट गढ़वाल में, उत्तराखंड के है। ठीक है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और हम बात कर लेते हैं नेमो नानी, यानी तिब्बत की नगरी जो है प्रीफेक्चर में स्थित है। ठीक है, गुल्ला मंदता जो है हमारा कहाँ है, तिब्बत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी में ऊपरी धारा में मीठा पानी और निचली धारा में खारा पानी आता है? ये तो आपका आंसर आ जाएगा लूनी, बिल्कुल सही। और ये लूनी जो है गुजरात, राजस्थान में बहती है। ठीक है, और लूनी नदी जो है शुरू में 100 किलोमीटर में जिसका मीठा पानी होता है। ठीक है, फिर इसमें जो धीरे धीरे नमक की मात्रा बाड़मेर से बढ़ने लग जाती है। इस वजह से पानी कैसा होता है, खारा हो जाता है, जो कि नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर जिले में जाता है और ये 495 किलोमीटर लंबी बहती है। नेक्स्ट, मोरीबुंड डेल्टा किस डेल्टा का भाग है? मोरीबुंड जो है बंगाल डेल्टा का भाग है। किसका है? बंगाल डेल्टा का भाग है। 4 भागों में बंगाल डेल्टा हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। और थोड़ी देर पहले ही मैं आपको एक चीज़ और याद करा रही थी, याद कीजिए, उत्तर अटलांटिक सागर के कुछ पार्ट्स बता रही थी मैं आपको। तो डॉल्फिन बिल्कुल, वॉलिस बिल्कुल, चैलेंज बिल्कुल और टेलीग्राफिक,
ये 4 इसके उत्तर अंटार्कटिक के भाग थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले फ्रांस की एक जो है राइन घाटी में बहने वाली कौन सी हवा है, मिस्राइल, इसको याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए कल मैं कोई सा भी क्वेश्चन आपको रिवाइज कर दूंगी बीच बीच में। ओके, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मोरिबुंड डेल्टा जो है हमारा बंगाल का भाग है, जो कि 4 भागों में बटा हुआ है, अपरिवक, परिवक, सक्रिय और मोरिबुंड। ठीक है, 4 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट, मध्य भारत की पर्वत श्रेणियों का जो है पश्चिम से पूर्व तक का सही क्रम क्या है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक, यानी गुजरात वाले एरिया से लेकर के जो असम की ओर जा रहा होता है। ठीक है, तो वहाँ से है सतपुड़ा आ जाएगा पहले, महादेव की पहाड़ियाँ, माइकल की पहाड़ियाँ और छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। भारत में भूकंपीय क्षेत्रों की जो है सर्वाधिक सघनता हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय में अनेक अनुदैर्ध्य जो है थ्रस्ट स्टोन पाए जाते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, दोनों की सही व्याख्या भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मणिपुर के इम्फाल बेसिन जो है, इम्फाल बेसिन का उदाहरण कौन सा है इनमें से, जल्दी बताइए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, झील जनित मैदान मिलेंगे। मणिपुर में याद कीजिए लोकाटेक झील है सबसे पुरानी, मतलब कि सबसे ऐसी झील है और ये झील वाला एरिया है। ठीक है, जहाँ पे झील के से बना हुआ है मैदान है ये। ठीक है, कश्मीरी घाटी और इस इम्फाल जो है बेसिन ऐसे ही 2 मैदानों के उदाहरण है। नेक्स्ट, किस नदी की जो है जल निकासी प्रणाली फॉल्ट वैली ड्रेनेज के लिए प्रसिद्ध है, बताइए जल्दी से। तो आंसर आ जाएगा दामोदर। कौन सा? दामोदर, जो कि हमारे ड्रेनेज के लिए, मतलब कि फॉल्ट वैली मतलब एक बेकार सी जो होती है ना, भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, अगर हम बात करें तो अपना मार्ग जो है बनाती है भ्रंश घाटियों के थ्रू ही। नेक्स्ट आ जाते हैं। हिमालय की जो है संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। तो देखिए, जो महान हिमालय के अवसादी चट्टानों में जीवाश्म बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया और मतलब मिलते कम है, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पे भी। लघु हिमालय में चट्टानों में जो समुद्री जीवाश्म पाए गए हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, ये नदी जो झारखंड से मिलकर पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से जो है मिलती है। सॉरी दोस्तों, मैं तो इसको पढ़ रही थी ना। शिवालिक में जो है पूरा प्रसारण मानव के जो अवशेष मिलते हैं, बिल्कुल सही। तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जो शीतकालीन वर्षा होती है उत्तर पश्चिम भारत में किसी दिशा में घटती चली जाती है। तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर घटती चली जाती है, इसका आंसर ओनली ये होगा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटती हुई चली जाती है पश्चिम विक्षोभ के हिसाब से जब वर्षा होती है तो। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। इसका अगला पॉइंट क्या है, यूपी बिहार की ओर कम होती है, पंजाब हरियाणा में ज़्यादा होती है। कोयला क्षेत्र और स्थिति। ठीक है, तलचर हमारा जो है ना दोस्तों, ये उड़ीसा के आसपास का मिलता है। देखते हैं कहाँ मिलेगा ये आपको। महानदी घाटी जो है वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, कर्णपूर्णा जो है हम बात कर लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों। तो मैं बता रही थी दोस्तों, तलचर जो है हमारा महानदी घाटी, कनपुर ठीक है, कर्णापुर जो है हमारा दामोदर घाटी, सिंगरौली हमारा सोन घाटी और सिंगरेनी हमारा गोदावरी घाटी में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय संविधान एवं शासन। ठीक है, किस अनुच्छेद को जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मजदूरों की प्रबंधन भागीदारी के लिए जोड़ा गया था। हम इसी में जो है अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व आउट कर रहे हैं। देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं इसके। अगर ज़्यादा नहीं हुए तो हम इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो हम नहीं करेंगे इस क्वेश्चन में। हाँ तो दोस्तों, इसके लगभग जो है 20 क्वेश्चन हैं, 19 हैं, तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में ही चलाते हैं, क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना, फिर आप भी बोर होने लग जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर बाय बाय। चैनल पसंद सब्सक्राइब करना जो मन में वो कर देना। ओके बाय।